की कथा आती है कि धर्मराज युधिष्ठिर धर्मानुसार अपने राजकाज को बड़े ही धर्मपूर्वक चला रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को अपनी संतान की भांति मानते थे और प्रजा भी उन्हें अपने पिता की तरह आदर करती, सत्कार करती। बड़े ही सुंदर ढंग से धर्मराज युधिष्ठिर जी का राजकाज चल रहा है। ऐसे धर्मानुसार उनका शासन चल रहा था। बहुत दिन बीत गए। आज भगवान कृष्ण की याद आई है धर्मराज युधिष्ठिर को। उन्होंने गांडीवधारी अर्जुन से कहा, भैया हमारे प्रभु हस्तिनापुर से बहुत दिन से हो गया गए हुए, आज उनकी याद आ रही है। आप जाओ और वहां जाकर के अपने सगे संबंधियों की कुशल क्षेम लेकर के आओ। अर्जुन जी जाते हैं और जाकर के वहां उनका हाल चाल लेते हैं। इधर धर्मराज युधिष्ठिर को अब शकुन होने लगे। अब तरह तरह के अपशकुन उन्हें होने लगा। यह देख करके वे मन ही मन डरने लगे और डर के मारे तरह तरह की शंकाएं उनके मन में उत्पन्न होने लगी। संप्रति स्थे द्वारिकायां जिष्णु बंधो दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य विचितिष्ठम् व्यतीताः कतिचिन्मासा अपशकुन इन्हें बहुत ही व्यथित करने लगा। उधर द्वारका में एक घटना घटती है। महर्षि दुर्वासा ऋषि आते हैं अपने हजारों सहयोगी संतों के साथ में। उधर द्वारका का राजकाज भगवान कृष्ण बड़े ही धर्मपूर्वक चला रहे हैं। हर चीज वहां धर्मपूर्वक चल रहा है। लेकिन
धीरे धीरे कुछ समय के बाद द्वारिका के यादवों का भाव बिगड़ने लगा और द्वारका के यादव मदिरा पान करने लगे। अनाचार और दुराचार का बोलबाला धीरे धीरे बढ़ने लगा। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, यह मदिरा है ना, शास्त्र प्रमाणित करते हैं जिस किसी ने मदिरा का सेवन किया, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन किया, उनका सर्वनाश हो गया। अब द्वारिका के यादव इतने उदंड हो गए, धरती का संतुलन बिगड़ने लगा, इतने शक्तिशाली हो गए। जब महाभारत में भगवान श्री हरि श्री कृष्ण ने क्षत्रियों का संहार कराया तो पृथ्वी का आधा भार हल्का हो गया। उन्होंने सोचा पृथ्वी का आधा भार अभी रह गया, कोई ऐसा यत्न करूं कि पृथ्वी को बिल्कुल अनाचारियों दुराचारियों से मुक्त कर दूं। महाभारत की लड़ाई संपन्न हुई। अब भगवान कृष्ण को शापित होना है, इसलिए उन्होंने माता गंधारी के मन में ऐसा भाव भर दिए कि कृष्ण, हमारे कुल का सर्वनाश तुमने ही किया है, इसलिए हे कृष्ण, मैं तुम्हें शाप देती हूं कि जिस प्रकार मेरे संपूर्ण कुल खानदान का नाश हो गया, तेरा भी यदुवंश नष्ट हो जाए। पहला शाप माता गंधारी का। जैसे ही माता गंधारी ने भगवान कृष्ण को शाप दिया, भगवान कृष्ण ने अपनी माया माता गंधारी पर से हटा ली। गंधारी माता ने चरण पकड़ लिए। हे गोविंद, हे नारायण, हे माधव, हमने क्या कह डाला? हे प्रभु, हमारा कथन, हमारा शाप झूठा साबित हो जाए। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। माता गंधारी, इसमें आपका कोई दोष नहीं, आपको विचलित होने की कोई जरूरत नहीं। रहस्य की बात माता सुन लो, यह मेरी ही प्रेरणा थी, मेरा ही आदेश था, हमें यदुवंश का नाश करना था, इसलिए आपके माध्यम से हम शापित हो गए। उधर दुर्वासा ऋषि अपने हजारों संतों के साथ पधारे हैं। वहां कृष्ण का बेटा श्याम बहुत सुंदर, रंग रूप और यौवन में इतना सुंदर था, वह सुंदरियों को भी लज्जित कर देता था। आज शाम का भाव बिगड़ा है और उन्होंने सुन रखा था ये त्रिकालदर्शी हैं, चलो आज क्यों ना हम परीक्षा लेकर के देखते हैं। परीक्षा लेने के लिए शाम अपने मित्रों के साथ महर्षि दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर गया है, जहां उनका पड़ाव था। नकली गर्भवती स्त्री बन गया, स्त्री का सारा साज सजा लिया और उन्होंने कहा, महर्षि जरा देख करके बताइए, मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है यह बालक होगा अथवा बालिका? दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाया, क्या देखा, यह तो यादवों की उदंडता है और इन्हें दंड मिलना ही चाहिए। उन्होंने शाप दे दिया, ऐ मूर्ख बालक, जब मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारे गर्भ में जो पल रहा है, गर्भ का बहाना जिसने किया है, मुशल लोहे का मुशल
लगा करके पेट को बढ़ाया था, उसी से तेरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। वही हुआ। शापित होने के बाद शाम अपने मित्रों को सत्य हिदायत देता है, ऐसा करना, हमारे पिताश्री को इस बात को नहीं बताना। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, याद रखना, सब कुछ करना, संतों से बच करके ही रहना। संत तो संत ही होते हैं, वे विश्व के कल्याण के लिए